हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन अकेडमी स्टूडियोज लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी। तो सभी बच्चों को मेरी तरफ से सबसे पहले जो है धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दिवाली का जो है फेस्टिव सीजन चल रहा है एंड आपको जैसा कि मैंने बताया था कि यार कुछ दिनों के लिए जो है बीच में हम लोग लाइव क्लासेस जो है स्पेशली जो है मैं लाइव क्लासेस अपनी नहीं ले पाऊंगा, बट मैं आपको एक बहुत जबरदस्त कंटेंट जो है जो मैंने आज तक ना तो आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है ना यूट्यूब पे पढ़ाया है, वो आप लोग के लिए लेके यहाँ पर आ गया हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा स्पेशल कोर्स जो है आप लोग के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, पहली चीज तो ये मेरा शेड्यूल है, दिवाली के बाद वापस से रिज्यूम कर दिया जाएगा। क्या एक्स्ट्रा चीज लेके आया हूँ उसके बारे में बात करता हूँ। IOQJ सेशंस तो जो है अपने चलते रहेंगे। यहाँ पर जो है मैं आपको फिजिक्स गैलेक्सी से जो है डीपीपीज यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। तो फिजिक्स गैलेक्सी की डीपीपीज, इलेक्ट्रिसिटी याद रखना, जैसे ही दिवाली के बाद क्लासेस रिज्यूम होगी इलेक्ट्रिसिटी की डीपीपी आपको करवाई जाएगी। देन एनटीएससी गुरुकुल जो सीरीज है ये भी बहुत जल्दी आप लोग के सामने वापस से रिज्यूम कर दी जाएगी। इस सीरीज के अंदर एनटीएससी गुरुकुल जो हमारी सीरीज चल रही है, यहां पर मैं आपको नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट्स करवा चुका हूं, देन उसके बाद वेस्ट के भी करवा चुका हूं। बाद में अब साउथ पे मूव करेंगे, साउथ के बाद जो है हम मूव करने वाले हैं ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया पे। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट के एनटीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको यहां पे करवाते हैं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे एक हमारा रिवीजन कोर्स चल रहा है। उस रिवीजन कोर्स के अंदर जो है आईजेएसओ वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लोग आपको लाके दे रहे हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दोस क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर फॉर योर आईजेएसओ। ठीक है, रात को 7:45 पे बच्चों एनटीएससी क्रैश कोर्स जो है ये वापस से जो है दिवाली ब्रेक के बाद रिज्यूम कर दिया जाएगा एंड आपके तो जो दो चैप्टर्स बचे हुए हैं फ्लूइड एंड साउंड वो भी पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा 1000 एनटीएससी पीवाईक्यू सीरीज, ये सीरीज भी दिवाली के बाद आप लोग के लिए रिज्यूम कर देंगे। ठीक है गाइस, मैंने आप लोग के लिए एक ट्रैकर करके एक चीज बना रखी है। इसके अंदर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से कोर्सेज मैं आप लोग को करा चुका हूं एंड किस कोर्स में क्या चीज पढ़ाया है, सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस जो हैं इसके लिंक भी आपको यहां पर प्रॉपर्ली अरेंज मिल जाते हैं। ठीक है, इस ट्रैकर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यूट्यूब के किसी भी वीडियो के नीचे जाके आप जो है ट्रैकर का लिंक एक्सेस कर सकते हैं, इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग एन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन। जैसे ही आप अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप विद स्टडी मटेरियल, विद डाउट सॉल्विंग सेशंस, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, कोटा के टॉप एजुकेटर्स जिन्होंने कोटा को कोटा बनाया है, ठीक है, न्यूक्लियस एजुकेशन की टीम एंड वाइब्रेंट एकेडमी की टीम, वो सारे के सारे जो है टॉप टीचर्स जो हैं अब अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। तो आप इसका सब्सक्रिप्शन लेके जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चों। अन अकेडमी लर्निंग ऐप जो है इसके जरिए आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। अगर मैं सब्सक्रिप्शन अमाउंट बताऊं, 2 साल की जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन, 1 साल की जेई की प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन, उसका ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट है। ध्यान रखना, जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड RA लाइव यहां डालेंगे 10% फी जो है गाइज आपकी यहां पे रिड्यूस हो जाएगी। इस रिड्यूस्ड फी में जो है आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। एल्स अगर आप क्लास 7th या 8th को खत्म करने वाले बच्चे हैं तो आप 8th या 9th में आएंगे, आप अनअकैडमी का फाउंडेशन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेके आपकी आईआईटी जेई फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, वेदर इट इज आईजेएसओ, वेदर इट इज एनटीएससी, आप किसी की भी प्रिपरेशन जो है हमारे साथ जुड़ के यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप क्लास 9th को खत्म कर रहे हैं तो अब आप 10th में जाएंगे, आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, रेफरल कोड RA लाइव का इस्तेमाल करने से 10% फी गाइज आपकी यहां पे रिड्यूस हो जाएगी एंड ये वाली फी भी आपकी रिड्यूस होकर इतनी हो जाएगी। इस रिड्यूस्ड फी में जो है आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे कर पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको यहां पर बताया, इससे जो है आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। चलिए भाई, अब एक बहुत सिंपल सी चीज है जो मैं आप लोग के लिए नई लेके आया हूं, बता देता हूं क्या करने वाला हूं मैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं एरर इन मेजरमेंट, ठीक है, तो ये टॉपिक जो है मैं आप लोग को नेक्स्ट 4 से 5 लेक्चर्स में पढ़ाने वाला हूं। स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हाउ दिस थिंग्स विल बी डिलीवर्ड टू यू गाइस। ठीक है, दिवाली का मौसम है, थोड़ा अलग अलग सा दिख रहा है यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला लेक्चर L1 मैं आपको यहां पर जो है किस तरह से जो है आप एरर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझना बहुत जरूरी है। ये हमारा लेक्चर 1 रहने वाला है। लेक्चर 2 जो है हमारा रहने वाला है ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं इनके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं आपको ये समझाऊंगा। फिर इसके बाद जो है आप एरर एनालिसिस जो है उसके बारे में और चर्चा करेंगे हमारे साथ, एरर एनालिसिस। देन
हम आगे बढ़ेंगे एंड इसके बाद आपको लेक्चर 4 में स्क्रू गॉज जो है इसके बारे में पढ़ाएंगे एंड इन द एंड लेक्चर 5 विल बी डेडिकेटेड टू वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स आपको सबसे एंड में हम पढ़ाने वाले हैं। सो दैट इज द फ्लो। ये 5 लेक्चर की जो सीरीज है इसके अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें समझने का मौका यहां पर YouTube प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी के आपको मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे सिंपल चीज से स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा लेक्चर रहेगा जहां बहुत आसान आसान चीजें, आप भी मेरे साथ सवाल जरूर प्रैक्टिस करना एंड सारे इलस्ट्रेशंस देखना। ठीक है, ध्यान से समझिए। सो एरर इन मेजरमेंट, सबसे पहले बात करते हैं एरर क्या है, क्या चीज है एरर। ठीक है, देखो सबसे सिंपल चीज, टू गेट सम ओवरव्यू ऑफ एरर, लीस्ट काउंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये कुछ चीजें हैं कि एरर क्या है, व्हाट इज लीस्ट काउंट। देखो शब्दों को जो है ध्यान से अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा। लीस्ट काउंट मतलब कितना मिनिमम काउंट आप कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कितने फिगर्स जो है सिग्निफिकेंट हैं, इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसी बात कहना चाह रहे हैं। लेट्स कंसिडर द एग्जांपल गिवन बिलो। ठीक है, एक एग्जांपल है उसे हम लेते हैं यहां पर। सपोज वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ ए रॉड। आपके पास एक लंबी रॉड है, उसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। हाउ कैन वी, ठीक है, हम कैसे मेजर करेंगे। लेट्स यूज अ सेंटीमीटर स्केल। आपके पास एक ऐसा स्केल है जिसपे सेंटीमीटर की मार्किंग हो रही है, सिर्फ सेंटीमीटर की मार्किंग हो रही है, मिलीमीटर की नहीं हो रही है, न ही मीटर की हो रही है, सेंटीमीटर की मार्किंग हो रही है। ठीक है, अ स्केल ऑन विच ओनली सेंटीमीटर मार्क्स आर देयर। ठीक है, तो आप यार लेंथ ऐसे ही बताओगे कि 1 सेंटीमीटर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर किसी ने बोल दिया 3.5 सेंटीमीटर लेंथ है, तो मेरा पहला सवाल उससे होगा 0.5 कैसे पता चला, 0.6 भी तो हो सकता था, 0.4 भी तो हो सकता था। अंदाजा लगा के बोल रहे हो ना, तो दैट इज नॉट करेक्ट थिंग। अगर आप किसी भी चीज को मेजर करेंगे और सेंटीमीटर स्केल है, तो आप या तो आंसर जो है 1 सेंटीमीटर देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, आप तो आप कैसा कहेंगे आंसर। आंसर विल बी एन इंटीजर। ऐसा नहीं हो सकता कि 3.5 आ जाए या 3.2 आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सेंटीमीटर स्केल। आगे देखते हैं। वी विल मेजर द लेंथ एज 4 सेंटीमीटर। एक एग्जांपल दिया है, ऑल्दो द लेंथ विल बी बिट मोर देन 4, तो 4 से थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, पर आप नहीं बता पाएंगे आपके पास 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है बस। ठीक है, वी कैन नॉट से द लेंथ टू बी 4.1 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर एज द स्केल कैन मेजर अप टू सेंटीमीटर ओनली। स्केल जो है +1 सेंटीमीटर ही करता है, वो बीच के पार्टीशन नहीं बता पाता। ठीक है, नॉट क्लोजर देन दैट हम नहीं बता पाएंगे। इट्स दिस स्केल कैन मेजर अप टू सेंटीमीटर एक्यूरेसी ओनली। तो ये स्केल जो है सिर्फ सेंटीमीटर की एक्यूरेसी कर सकता है। फिर लोगों ने बोला कि यार सर इसका जो है हमें पार्टीशन चाहिए और टुकड़े टुकड़ों में जो है और भी डेप्थ में हम समझ सकते हैं क्या, तो हमने एक इस तरह का स्केल बनाया। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देख रहे हो तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने सेंटीमीटर को मिलीमीटर में भी दिखाना चालू कर दिया, मतलब पार्ट्स को दिखाना चालू कर दिया। So we will say that its least count is 1 सेंटीमीटर। जो स्केल सिर्फ सेंटीमीटर में रीड कर सकता था, उसका मिनिमम काउंट कितना है। देखो अब आप शब्द समझने लग गए होंगे, कितना लीस्ट डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में ही कर सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट। बट यहां देखो हमने इस तरह का एक नया स्केल डिजाइन किया। इसकी क्या खास बात है, हमने 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर 10 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, तो 1 डिवीजन कितना हो गया बेटा, 1/10 सेंटीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया, इस वाले स्केल का जो न्यू स्केल आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसका लीस्ट काउंट बेटा 1/10 सेंटीमीटर हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1/10 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज समझते हैं। लेट्स यूज एन मिलीमीटर स्केल, स्केल ऑन विच मिलीमीटर मार्क्स आर देयर। ठीक है, तो ये रहा स्केल जिसके अंदर मिलीमीटर मार्क्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब ये 10 mm दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो वी विल मेजर लेंथ एज 4.2 सेंटीमीटर which is a more closer measurement. ठीक है, here also if we observe closely we will find that the length is a bit more than 4.2 बट वी कैन नॉट से। ठीक है, अगर मान लो अगर लेंथ जो है 4.2 से बड़ी है, ठीक है, ऐसा मान लो अगर किसी ने ऐसा एक डिजाइन करके ऐसा दे दिया आपको, ऐसा कोई चीज दे दिया जो लेंथ जो है ये 4.2 यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ये 4.3, अगर बीचों बीच ऐसे आ जाए, अब क्या बोलोगे आप। अगर ये 2 से थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आप नहीं बोल सकते कि ये 4.23 है या 4.24 है या 4.25 है, आप नहीं बोल सकते।
आप या तो 4.2 बता सकते हो या 4.3 बता सकते हो। ये जो गिवन स्केल है ये इसका लिमिटेशन है, ठीक है। तो बट वी कैन नॉट से इट्स लेंथ टू बी 4.21, 4.22, 4.20, हम नहीं बोल सकते ऐसा। हम सिर्फ 4.2 बोल सकते हैं या 4.3 बोल सकते हैं, यही हमारे पास कैपेबिलिटी है यहाँ पे। एज दिस स्केल कैन मेजर अप टू 0.1 सेंटीमीटर ओनली। इस स्केल का लीस्ट काउंट जो है वो 1 mm के बराबर ही है। इसका लीस्ट काउंट जो गिवन स्केल है 1 mm है, दैट इज 1/10 सेंटीमीटर, नॉट क्लोजर देन दैट। इससे स्मॉल आप मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। हम थोड़े से और आगे बढ़े, देखो ध्यान से समझो। दिस स्केल मेजर्स अप टू 0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल, ठीक है। समझ रहे हो, एक पहले स्केल था जो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे मेजर करता था, ये पॉइंट्स में भी मेजर कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द लेंथ इज 0.1। तो अगर कोई गलत बताएगा भी ना तो वो ऐसी गलती करेगा, 4.2 या 4.3 में कंफ्यूज हो सकता है। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी है, डेल्टा एल की मैक्सिमम अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर की है। इससे ज्यादा गलत तो आंसर नहीं दिख सकता वहां से, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन दी लेंथ, अनसर्टेनिटी ही एरर होती है बेटा, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। मेजरमेंट ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ध्यान से देखना। अब यहां कुछ बातें हमने अभी से सिग्निफिकेंट फिगर्स की चालू कर दी है। द नेम ऑफ दिस लेक्चर इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ध्यान से समझते हैं। तो 4 and 2 ये दोनों ही फिगर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन विच 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड 2 इज रीजनेबली करेक्ट, ठीक है। डाउटफुल, वो 4.2 की जगह 4.3 भी हो सकता था, 4.1 भी हो सकता था, बट मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज ओनली 0.1, ठीक है। बिकॉज अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर इज ऑलवेज देयर। तो 0.1 सेंटीमीटर कम ज्यादा हो सकता है, क्या पता वो जो स्केल जो था उसकी रीडिंग जो है यहां पर खत्म हो रही थी एंड पर्सन ने रॉन्ग पढ़ लिया। ऐसा हो सकता है कि भाई स्केल की जो रीडिंग है वो यहां पे खत्म हो रही थी 1 के जस्ट पहले, 1 के जस्ट बाद, और उसने बोला 4.2 आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये 4.1 से जस्ट आगे था और उसने 4.2 आंसर दे दिया। ऐसा भी हो सकता था कि ये जो है यहां बढ़ते बढ़ते 4.3 से जस्ट पहले खत्म हो रहा था और उसने 4.2 आंसर दे दिया। सो दीज आर द टाइप ऑफ एरर्स विच कैन बी देयर। तो ये चीज आपने यहां पे समझी। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज जो है यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। वी यूज वर्नियर कैलिपर्स। ये वर्नियर कैलिपर है क्या भैया, ठीक है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में अभी ज्यादा मत सोचिए, मैं आपको पूरा डेप्थ में वो समझाने वाला हूं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो और ज्यादा डिटेल में जाके एनालिसिस कर सकता है एंड यहां पर लीस्ट काउंट और छोटा है, ठीक है। सो विच कैन मेजर मोर क्लोजली अप टू 0.01 सेंटीमीटर। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ध्यान से देखिएगा, ये 0.01 सेंटीमीटर रीडिंग तक, इतने लीस्ट काउंट तक जो है रीड कर सकता है। मतलब 1/100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 100th पार्ट भी जो है, देख रहे हो। तो आपको पता चलेगा सर ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आप वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देन वी विल मेजर लेंथ एज 4.23, ये बताना फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज ये 0.01 तक रीड कर सकता है, विच इज मोर क्लोजर मेजरमेंट। तो ये मोर प्रिसाइज मेजरमेंट हो जाता है वर्नियर कैलिपर को यूज करने से। इट कैन मेजर अप टू दिस मच ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। लीस्ट काउंट इसका कितना हो जाएगा 0.01। तो वर्नियर कैलिपर को यूज करने का एडवांटेज जब आप देख रहे होंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, सर वर्नियर कैलिपर कैसे वर्क करता है, कैसे यूज करते हैं, सारी बातें समझाई जाएगी। मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द लेंथ कैन बी 0.01, ठीक है। तो मैक्सिमम मिस्टेक कितनी हो सकती है, किसी ने ऐसा हो सकता है कि यार 4.24 लिखना था, उसे लगा 4.23 है तो उसने 4.23 बोल दिया। ऐसा नहीं हो सकता 4.24 की जगह उसे गलती से 4.54 दिख जाए, नहीं, 4.24 4.23 दिस इज द मैक्सिमम एरर। या फिर ऐसा हो सकता है 4.24 लिखना था, उसे 4.25 दिख गया, ठीक है। सो दैट इज द मैक्सिमम एरर व्हिच कैन हैपन हियर, ठीक है। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज 0.01 सेंटीमीटर ओनली। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये जो लिखा हुआ है, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4b 2b 3b, ठीक है। तो ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं विच आर 4 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 4 and 2 तो बिल्कुल सही है। आखिरी वाला जो है थोड़ा सा अनसर्टेन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। 3 इज रीजनेबली करेक्ट, ये डाउटफुल है बिकॉज अनसर्टेनिटी ऑफ 0.01 सेंटीमीटर इज देयर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो जो है 4.23 जो उसने लिखा वो नहीं था, 4.24 था। तो लास्ट डिजिट जो है वो अनसर्टेन होती है, उससे पहले वाली जो है
एब्सोल्युटली करेक्ट डिजिट होती है। आई होप अभी तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी कि क्या चीज लीस्ट काउंट है, व्हाई वर्नियर कैलिपर इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों से बात करने की यहां पे कोशिश करी। नाउ देखिए स्क्रू गॉज का जो है यहां पर हेल्प देखिए कैसे कर सकते हैं, अपन ले सकते हैं यहां पर वी कैन यूज स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज क्या कर रहा है ध्यान से देखना, ये और फायदेमंद है। इसका प्रिसीजन देखो यहां पे, मतलब 1 सेंटीमीटर के 1000 पार्ट तक, 1 सेंटीमीटर के 1000 पार्ट तक जो है डिवीजन तक जो है ये आंसर दे सकता है। बच्चों कैसे वर्क करते हैं इस सेशन के अंदर जो है नहीं बताएंगे, आपको आगे के सेशंस में वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज पे इंडिविजुअल लेक्चर्स मिलेंगे। तो देखिएगा गाइस, वी विल मेजर 4.234, इस तरह से 3 डेसिमल तक आप यहां से रीड करके आंसर दे सकते हैं, वेयर मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इज 0.001 सेंटीमीटर। तो ये इसका लीस्ट काउंट हो जाता है, किसका, स्क्रू गॉज का। ये स्क्रू गॉज का बच्चा लीस्ट काउंट है जो मैंने आपको दिखाया यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 2 3, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट वन, ये स्टार्टिंग में दे रखी है 4 2 3, एंड फोर्थ वाली जो है रीजनेबली करेक्ट, ये डाउटफुल है। ठीक है, तो इस तरह से आखिरी फिगर को हम हमेशा डाउटफुल बोलते हैं यहां पर। टू गेट फर्दर मोर क्लोजर मेजरमेंट वी कैन यूज माइक्रोस्कोप। फिर आगे और आगे डेप्थ में जाना है, आपने बोला कि सर जो है नॉर्मल स्केल यूज किया, फिर उसके बाद हमने जो है वर्नियर स्केल यूज किया, वर्नियर के बाद स्क्रू गॉज यूज किया, अब आपने बोला सर और प्रिसीजन से निकालना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। देखो माइक्रोस्कोप ने क्या किया, 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस तक एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर दिया। तो इसका लीस्ट काउंट जो है 1/10⁴ सेंटीमीटर, दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोस्कोप। यहां पर अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो हमें यहां दिखाई दे रहे हैं। सो कहां लिखा हुआ है ये रहा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी देयर। ठीक है, उसके अंदर 4 2 3 4 शुरुआत के 4 जो हैं दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड द लास्ट वन जो यहां पर दिखाई दे रहा है, लास्ट वन जो 2 है, ये डाउटफुल है, ये रीजनेबली करेक्ट है। सो दैट इज द वे, दैट इज द मेथड, आप यहां चीजों को कहते हैं, बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। सर अभी अभी आपको जो है जो चीजें मैंने बताई, आपके दिमाग में एक चीज की क्लैरिटी तो आ गई है, सर सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है वो फिगर्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो काम के हैं, उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। तो अभी जो है हम ये चीजें समझने के बाद थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स में जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं, इन चीज को समझते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर हम ऑपरेशंस करना सीखेंगे। चलिए गाइस, ये बात हमें समझ में आ चुकी है, जरा देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। सो फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी कैन कंक्लूड दैट इन ए मेजर्ड क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर फिगर्स व्हिच आर एब्सोल्युटली करेक्ट प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन फिगर। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिसको तोड़ के बता रहे कौन से तो एब्सोल्युटली करेक्ट फिगर्स हैं वो लिखने, प्लस फर्स्ट अनसर्टेन फिगर। अनसर्टेन फिगर में सिर्फ एक ही आता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर ध्यान से समझना मेरी बात को, कहने का मतलब क्या है, अगर बोलो मानो यहां पर कि वो वर्नियर कैलिपर यूज कर रहा था, वर्नियर कैलिपर्स को जो है वो यूज कर रहा था, उसने बोला कि सर मेरी जो लेंथ है वो निकल के आ रही है 6.92 सेंटीमीटर। आपको मालूम है वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है, अभी अभी आज की क्लास में याद करा है, 1/100 सेंटीमीटर होता है। चलिए ये हमें मालूम है। अगर किसी ने ऐसा बोल दिया सर 6.920 लिख देता हूं यहां पे, इस जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1/100 सेंटीमीटर तक सही रीड करता है, इसके बाद 0 1 2 3 4 इस तरह से लगा रहे हो तो वो गड़बड़ हो गया है, समझ रहे हो? तो आपका जो है द फर्स्ट अनसर्टेन फिगर वहीं तक काउंट करना है। कहने का मतलब क्या है, टेंशन मतलब पूरी चीजें समझाऊंगा। कॉमन रूल ऑफ काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या रूल है? सबसे पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी, ये सारे रूल्स को प्लीज बेटा कॉपी करके लिख लीजिएगा अच्छे से, ये सब काम की चीजें। सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। जैसे 1 2 3 5 6, इसके अंदर कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आगे देखिए, ऑल जीरोस अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, इसके बीच में आने वाले सारे जीरो ये सिग्निफिकेंट है। अगर मैंने यहां पे बोल दिया कि सर ये जीरो बीच में लगा दिया, नॉन सिग्निफिकेंट नहीं, बीच में जीरो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं।
तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। प्लीज इस चीज को लिखते चलें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो है सारे सिग्निफिकेंट है। बीच में आए जाने वाले जीरो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल 3, 3.5 सेंटीमीटर लिखा है, 3.50 लिखा है, 3.500 लिखा है, ठीक है। यहां पर जो है 0.1 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी है, यहां 0.01 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से लिखा गया है। मान के चलिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो यहीं तक मेजर कर रहा था पूरा डीप तक, यहां 0.001 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी है। तो आप कहेंगे सर देखो लेंथ जो है 3.4 से 3.6 के बीच में लाई करेगी। इसको कैसे लिखा जाता है आपको देखो, जो भी वैल्यू होती है ना रीडिंग, लेटेस्ट से जो रीडिंग आ रही है निकल के यहां पर 3.5 निकल के आ रही है, ठीक है। तो जो एरर के साथ परमिसिबल जो एरर है उसके साथ लिखेंगे तो आप बोलते हैं 3.5 प्लस माइनस 0.1, इस तरह से इंडिकेट करते हैं। तो अपर वैल्यू कितनी जा सकती है, मैक्सिमम 3.6, मिनिमम इज 3.4। तो ये रेंज है, इसी के बीच में लेंथ लाई कर रही होगी तो उसने 3.5 लिख दिया, ठीक है। नाउ दिस इज 3.50, तो आप बोलेंगे 3.49 से 3.41 के बीच में जो है रेंज लाई कर रही है। अगर 3.500 है तो आप लिखेंगे 3.499 से लेके 3.501, इसके बीच में जो है लेंथ लाई कर रही है। सो ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट। तो अगर ट्रेलिंग जीरोस हैं, डेसिमल प्लेस के बाद जीरो है, तो वो सिग्निफिकेंट कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हटा दीजिए भैया, ये वर्नियर कैलिपर का एक एग्जांपल देके कहा था, बट इसे स्किप कर दीजिए जो पहले बताया था। आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझ सकते हैं कि सर ट्रेलिंग जीरो को भी सिग्निफिकेंट माना गया है। इसका मतलब 3 रूल समझ लिए सर। नॉन जीरो डिजिट्स क्या है, सिग्निफिकेंट। दूसरा सर अगर बीच में जीरो आ रहे हैं तो क्या है, सिग्निफिकेंट। सर अगर डेसिमल के बाद इस तरह से ट्रेलिंग जीरोस आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट। तो आप बोलेंगे सर 2 सिग्निफिकेंट 3 and 5, 3 सिग्निफिकेंट 350, 4 सिग्निफिकेंट 3500। सर सारे ही तो सिग्निफिकेंट हो जा रहे हैं, तो फिर नॉन सिग्निफिकेंट क्या है, जरा समझते हैं भी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। रूल 3 हुआ, रूल 4 आगे देखते हैं। वंस अ मेजरमेंट इज डन, सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट। क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट के हेल्प पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप डिराइव करते हैं या बताते हैं। नाउ इफ यू वांट टू डिस्प्ले द मेजरमेंट इन सम डिफरेंट यूनिट्स, द सिग्निफिकेंट फिगर्स शुडंट चेंज। अगर आप कोई और यूनिट में दिखाना चाहते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो वंस अ मेजरमेंट इज डन, सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के तरीके से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करते हैं। अगर आप यूनिट बदल देंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलेंगे, ध्यान रखना। सो चेंजिंग यूनिट नॉट चेंजेस सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे आए, वो यूनिट से नहीं आए, वो मेजर करने की टेक्निक से आए, ठीक है। सो आप कैसे, सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स ओनली ऑन एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। वो मेजरमेंट से निकले हैं तो उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। देखते हैं यहां पर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चेंज ऑफ यूनिट्स कैन नॉट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हें यहां पे बताई है मैंने। सपोज मेजरमेंट वाज डन यूजिंग एमएम स्केल एंड वी गेट लेंथ इज इक्वल टू 85 mm। हमें ये लेंथ मिल गई 85 mm की एक लेंथ है यहाँ पर, ठीक है। ये लेंथ एक मेजरमेंट स्केल को यूज करके अपन ने यहाँ पे निकाली है। वी वांट टू डिस्प्ले इट इन अदर यूनिट्स। आपने बोला 85 mm को सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, 8.5 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, मुझे क्यों लग रहा है इन्होंने गलत लिखा है यहाँ पे। 85 mm को 8500 mm कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो गलती है भैया, ठीक है। 85 जो है mm, उसके पीछे इन्होंने 3 जीरो लगा दिए। तो या तो ये जो है मीटर लिखने चाहिए थे भैया, कुछ तो गलत किए यहाँ पर, कुछ तो गलत किए। तो टेंशन मत लो, आप बोलते हैं कि सर जो है इसको जो है माइक्रोमीटर कर दीजिए, ठीक है। आप सब लोग को मालूम है दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 mm, है ना, 10 टू द पावर -3 mm। सॉरी 1 उल्टा लिख रहा हूं मैं, इसको जो है सही करके लिख देता हूं यहाँ पर। 1 mm जो है, ठीक है, 1 mm जो है इसके अंदर जो है 10 टू द पावर -3 मीटर्स के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर के अंदर 10 टू द पावर -6 मीटर्स होता है। 1 नैनोमीटर के बराबर
जो है 10⁻⁹ मीटर्स होता है। ये अपने को ये सारे के सारे कन्वर्जन्स पता होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप बोले कि सर कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, mm जो है उसे अगर आप माइक्रो के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा दैट्स द वे, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने बोला सर ये 8.5 इंटू 10⁴ माइक्रोमीटर, इस तरह से आप लिखेंगे। ऑल शुड हैव टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहां दो थे तो दो ही रहेगा। अगर किसी ने बोला इसको ऐसे लिख दिया गया 8.5 तो भी दो ही रहेगा, अगर ऐसे लिख दिया गया 0.085 तो भी दो ही रहेगा। अब आप मीटर को जो है किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे और जीरोस बढ़ा देंगे यहाँ पे। तो आपने बोला सर देखो 3 जीरो और लगा देते हैं, 1 2 3। इसको कैसे लिख सकते हैं 8.5 इंटू 1 2 3 4 5 10⁻⁵ किलोमीटर। तो ये जब लिखा है तो भी आपके दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। फॉलोइंग रूल सपोर्ट द कंजर्वेशन ऑफ जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ध्यान रखना सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे यूनिट को कन्वर्ट करने के हिसाब से आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है 85000, ठीक है, माइक्रोमीटर, आपने कन्वर्ट कर दिया है, नहीं, जो ओरिजिनल रीडिंग थी उसी के अकॉर्डिंग जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए जाते हैं। इट विल नॉट चेंज व्हेन यू चेंज द यूनिट, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का रूल देखते हैं। सो रूल 4 क्या है? फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल वी हैव सीन दैट अगर ऐसे लीडिंग जीरोस हैं, लीडिंग, ठीक है, ये नॉट सिग्निफिकेंट है, ठीक है, ध्यान से देख लो 1 2 3 4 जीरो थे यहाँ पे। ऑल्सो शुड हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो 8 and 5, सो लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। कभी भी लीडिंग जीरोस लगे होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। सो इफ द नंबर लेस देन 1, all zeros after decimal point and to the left of the first non-zero digit are insignificant, arises only due to change of unit। तो आप क्या बोल रहे हो, ये हमेशा चेंज ऑफ यूनिट की वजह से ही आते हैं। ऐसा नंबर लेस देन 1, अगर 1 से छोटा नंबर है, ऑल जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद सारे लगने वाले जीरो, एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के जो है लेफ्ट में यहां पर, ठीक है, आर इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये तीन जो है ये इनसिग्निफिकेंट है, तो हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन से सिग्निफिकेंट वालों को तो ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये रहे सिग्निफिकेंट, ये इनसिग्निफिकेंट वाले जो है रेड से मार्क करके बता रहा हूं ये इनसिग्निफिकेंट है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं सर 1 2 3 4, 3.05 इंटू 10⁻⁴। आप बोलेंगे सर इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये ब्लू वाले, ये पीछे के जो ब्लू वाले लिखे हुए हैं सर यही सिग्निफिकेंट है। जो लीडिंग जीरोस होते हैं, लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक और रूल आपको आज की क्लास में समझाया है। आगे देखिए रूल 5, फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल वी हैव आल्सो सीन दैट, देखो इन्होंने करेक्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, वहां गलत लिख रखा था इन्होंने, या इन्होंने 85 mm लिख रखा था, तो 85,000 माइक्रोमीटर होगा, अपने आप दिखा दिया इन्होंने कन्वर्ट करके। सो 85,000 माइक्रोमीटर शुड ऑल्सो हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 8 and 5, so the trailing zeros are also not significant, ठीक है। तो अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं आ रहा है, अगर ऐसा लिखा हुआ है एक नंबर 85, एक नंबर लिखा हुआ है 85,000, तो बेटा इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो दो ही कहे जाएंगे, जो पीछे के जीरो होते हैं दे आर ऑल्सो नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये बातें अपने को बड़े ध्यान से समझनी है। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, अगर ऐसा लिखा होता 34.05 तो सिचुएशन अलग हो जाती, तो आप क्या कहते हैं सर 4 जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट अगर ऐसा लिखा होता 3405 तो भी 4 ही है, बट अगर ऐसे लिखा होता 340500 तो भी आप 4 कहते। इन दो लास्ट वालों को आप इनसिग्निफिकेंट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो क्या कहा है यहां पर, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस इन ए नंबर विदाउट अ डेसिमल are not significant, also arises only due to change in unit। ये change in unit से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 154 मीटर को किसी ने 1500 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है, ये फिर से इन्होंने गलत लिख रखा है यहाँ पे, मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा तो कभी नहीं ना होगा, ठीक है, इंटू 10⁻³ भी आना चाहिए था, ठीक है। तो ये लिखा है 15400 एंड अच्छा एक जीरो ही मिसिंग है बस, ठीक है, एक जीरो मिलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, एक जीरो और लगा दो यहाँ पे। अब आपने बोला कि सर इसको कन्वर्ट किया नैनोमीटर में, ठीक है, तो नैनो में कन्वर्ट करोगे तो 3 जीरो हो गए,
मिली को कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 154 इंटू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर। तो ये 154 मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, चाहे सेंटीमीटर में चाहे मिलीमीटर में। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमेशा 3 ही रहने वाले हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल ट्रेलिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। तो ट्रेलिंग जीरोज बच्चों हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। छठा रूल देखते हैं बच्चों, यहां पर देयर आर सर्टेन मेजरमेंट विच आर एग्जैक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर 12 हमें एप्पल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एप्पल्स आर 12 एग्जैक्टली 12.000 ऐसे इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इज इनफाइनाइटली एक्यूरेट, सो इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस तरह से अगर कभी लिखा हुआ 12.000, डेसिमल के बाद जीरो लग रहे हैं, बात समझना, डेसिमल के बाद जीरो जो लग रहे हैं ये इनसिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 125 एग्जैक्ट। स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम ये लिखी हुई है एग्जैक्ट, ठीक है। अगर इस तरह से लिखा गया है दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इज इनफाइनाइटली एक्यूरेट, सो इट हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपने अभी तक क्या समझा, एक बार रिवाइज कराता हूं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कभी भी इस तरह से नंबर लिखा है डेसिमल लगा हुआ सारे सिग्निफिकेंट। रूल 2, अगर बीच में डेसिमल्स आ रहे हैं, डेसिमल बीच में जीरोस आ रहे हैं, डेसिमल्स भी हैं, सारे सिग्निफिकेंट। रूल 3, अगर कभी इस तरह से लिखा है 3.5 3.50, मतलब अगर डेसिमल के बाद जीरो आ रहे हैं वो भी सिग्निफिकेंट। मतलब जहां डेसिमल आ जाता है ना वहां काम खराब नहीं होता है। काम कहां खराब होता है, जब कभी इस तरह से लिखा हुआ हो। आपको इस तरह से दे रखा है कि भाई ये है 3.05 है, ठीक है, ये दे रखा है। इस तरह से आपस में जब आप इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहां पर इस एग्जांपल में लिखा हुआ है 0.0085 किलोमीटर, 8 और 5 जो है ये लीडिंग जीरोस लग गए अब इसमें आके। आप इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, शुरुआत वाला जीरो है, इनिशियल स्टार्टिंग में जीरो है, ये बात ध्यान रखना। स्टार्टिंग अगर जीरो से हो रही है 0.000085, तो भाई ये दो ही इसके सिग्निफिकेंट है। स्टार्टिंग जब जीरो से हो रही है तो काम खराब हो जाता है, ठीक है। सो देखो ऑल्सो शुड हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लीडिंग जीरोस आर जो है नॉन सिग्निफिकेंट। ध्यान से देखना, इफ द नंबर लेस देन 1, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नंबर लेस देन 1 होता है, ऑल जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। तो इस चीज का ध्यान रखना है, लेस देन 1 वाले नंबर में ही ऐसी चीजें होती है, ठीक है। आगे देखो, अगर एक नंबर है जिसके पीछे डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है, ऐसे लिख रखा है 780,000, ऐसे लगा दिया, तो ये सारे के सारे जीरो 1 2 3 4 ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो पीछे लगने वाले जीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ध्यान रखना, इसमें डेसिमल की कोई बात यहां पे नहीं करी गई है। आगे देखते हैं 6th रूल, अगर कभी ऐसा लिख दिया जाए 12.000, डेसिमल आ गया ना और नंबर 1 से बड़ा है ना तो सिग्निफिकेंट हो गए, समझ रहे हो। अगर यही लिख दिया जाता 0.000012 तो ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते। अगर ऐसे लिख दिया 12.00000 तो ये सारे सिग्निफिकेंट हो गए। ये डिफरेंस आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, काउंट टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं फटाफट बताने की कोशिश करें आप। हर एक सवाल का जो है सॉल्यूशन जो है मैं आपको हाथों हाथ बताते चलूंगा, आप लोग भी ट्राई करते चलें। कुछ इंपॉर्टेंट रूल सिग्निफिकेंट फिगर्स के आज हमने देखे, ठीक है। तो यहां पर जो है हमें दिखाई दे रहा है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो डेसिमल लगा है, 1 से बड़ा नंबर है, ठीक है, तो सारे जो है सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। ये तरीका आपको समझना है यहां पर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, काउंट टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर 1 से छोटा है, ध्यान से देखो नंबर यहां पर 1 से छोटा है। अगर नंबर 1 से छोटा होता है तो सबसे पहला वाला नॉन जीरो इज 4। इससे पहले के जितने भी मैं यहां पर ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूं ये सारे जो हैं नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। ध्यान रखना, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आए आंसर 3। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और वो कौन कौन है 4 1 एंड 8, ये सिग्निफिकेंट है बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। आई होप अब आप इजीली समझ पा रहे होंगे। एक और लड्डू सवाल, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3500 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कितने होंगे, ठीक है। रूल नंबर याद करो, अभी अभी बताया था। आई होप रूल नंबर 5 याद रहा होगा आपको। इसके पीछे लगने वाले जीरो, दे आर दीज जीरो जो रेड कलर में मार्क हैं, नॉन सिग्निफिकेंट हैं,
ठीक है, तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहे? सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 and 5, 3 and 5 है तो आपका आंसर 2 हो जाता है बच्चों। ये रूल नंबर 5 जो आज की क्लास में आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट सवाल ये रहा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अरे वाह, अब सारी चीजें चमक रही है सर। 300.00 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? बताइए बताइए बताइए। सबसे पहली चीज सर डेसिमल आ गया। डेसिमल आ गया तो हमें देखना है कि क्या डेसिमल से पहले नंबर 1 से छोटा है क्या नहीं है। 300.00 याद करो 12 एप्पल्स थे, 12 को जो है 0.0000 लगाते चले गए, इनफाइनाइट तक लगाते चले गए तो इनफाइनाइट हो गए। इसमें कहां तक गए? 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिंस नंबर 1 से छोटा नहीं है तो आपको जो है ये सारे डेसिमल्स एंड सारे जीरोस जो है सिग्निफिकेंट में काउंट करने पड़ेंगे। पांचवा सवाल बच्चों आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा, सोच समझ के तसल्ली से करिएगा। पांचवा सवाल देखो गाइस, ठीक है, अब देखो नंबर क्या है, 1 से जो है नंबर यहां पे बड़ा है। अगर हम कह रहे हैं 1 से बड़ा नंबर हमें दिख रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे हो जाते हैं। अगर मैं इसे चेंज करके ऐसे कर देता हूं 0.003020, ऐसे सिनेरियो में इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 4 रह जाते, सिर्फ 4 रह जाते। बट सिंस ये 1 से बड़ा है तो आपको सारे सिग्निफिकेंट बोलने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। छठा सवाल गाइस, काउंट टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? ठीक है, चलिए चलिए कम ऑन गाइस, ये सवाल देखो, तसल्ली से समझने की कोशिश करो। अब देखो यहां पर पक्का गड़बड़ हो सकती है, पक्का गड़बड़ हो सकती है आप लोग की। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। ये सवाल मैं ट्रिकी सवाल कहूंगा, ठीक है। इससे पहले वाला जो है 5वें सवाल तक तो बहुत ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा आसान था। ठीक है, तो देखो यार मैं कैसे बोलूंगा यहां से, देखना अगेन एक ट्रिकी बात है, ट्रिकी चीज है। ये जो चीज लिखी गई है ना 6.020, बेटा ये जो है आपको ऐसा लगेगा सर ये नहीं समझ में आया, 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये जो है ना 10 to the power 23 जो आपने लिखा है, अरे अच्छा चलो इसको जो है अगर कोई बोलता है सर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने, अगर इसे मल्टीप्लाई करके लिख देते तो आप कैसे लिखते? देखो 6020, आपने 3 जीरो यूज कर लिए, इसके बाद 20 जीरो लगाते, आप 20 जीरो लगाते तो कैसे लगाते देखना जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लगा दिए 20 जीरो। अब बताओ कभी भी कोई ऐसा नंबर होता है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, जितना जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर जो है वो 6020 था, इसके बाद जो है आपने इतने सारे जीरोस लगाए हैं, तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं सर सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट जीरोस हैं, ठीक है, तो सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट जीरोस हैं, क्योंकि इसने जो है कोई, अच्छा कोई ये मत बोलना कि सर इसे जो है इसे भी नॉन सिग्निफिकेंट लेंगे, नहीं, जब इसने आपको रीडिंग दी है, इसने अगर आपको रीडिंग देते वक्त अगर इसको नॉन सिग्निफिकेंट बनाना होता तो ये 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24 भी तो लिख सकता था। 6.020 ही क्यों लिखा? 6.020 ही क्यों लिखा? बिकॉज ये जीरो जो था सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। अब ये वही वाली बात है जो मैंने आपको उस वक्त बताई थी, अगर अगर मैं एक रीडिंग ऐसा दे रहा हूं निकाल के विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज में मेजर कर रहा हूं, स्क्रू गॉज में क्या होता है 1/1000 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा बोलता है स्क्रू गॉज से जो है मेरा आंसर ऐसा निकल के आ रहा है 6.000, तो ऐसा आंसर दे सकता है ना यार, वो जरूरी थोड़ी है 6.0 ही दे या 6 ही आंसर दे, वो इस डिजिट तक मेजर कर सकता है। तो इन्होंने ये जब दिया है सो दैट इज द करेक्ट वे, दैट इज द करेक्ट मेथड, इस तरह से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। एक अच्छा सवाल जो आपको कंफ्यूज कर सकता था यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। कम ऑन गाइस, काउंट टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? बताइए बताइए बताइए, सॉल्व करके बताइए कितने टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1.60 इंटू 10 टू द पावर -19। जब आप इसे लिखेंगे, जब आप इसे लिखेंगे तो आप देखो ये इस तरह से बन जाएगा 0 पॉइंट, उसके बाद आप बहुत सारे जीरो लगाएंगे, कितने जीरो लगाएंगे? 18 जीरो लगाएंगे, एंड पीछे लिखा होगा 160,
तो बेटा जो पीछे वाला पार्ट है सिर्फ यही पार्ट आपका सिग्निफिकेंट कहलाया जाएगा। आगे लगे वाले लीडिंग जीरोस, इफ नंबर इज लेस देन 1 दैट दीज जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो ये आखिरी के 2 सवाल थे जो मैं अच्छे कहूंगा। यहाँ पे यहां नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 काउंट होंगे, 3 काउंट नहीं होंगे। एंड ये तो जो है मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सो गाइज ये सारी बातें जो है मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स की बताई। आज के क्लास में हमने रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखा है। रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनको अच्छे से जो है रिवाइज करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल आने वाली है इसके ऊपर जो है ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑपरेशंस ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वापस मिलते हैं कल एंड कल की क्लास में जो है इसके आगे जो है डिस्कशन करेंगे। याद रखना अगर आप जो है हमसे पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। दिवाली ब्रेक है बट हम लोग आपके लिए फिर भी जो है मेहनत जो है कम नहीं छोड़ के गए हैं, पीछे से भी वीडियोस बना के गए हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन। डू लाइक द वीडियो, सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड इसके अलावा ध्यान रखें RA लाइव परम सत्य है। अगर आप RA लाइव रेफरल कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फाउंडेशन, NTSC, नीट, IIT JEE किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है आपका जो है 10% फी जो है यहां पर रिड्यूस हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम ऑपरेशंस पढ़ेंगे।